जय हिंद। आज हमने सबसे पहले यहाँ पर सरस्वती माँ को वंदना किया, क्योंकि ये जो विषय है शिक्षा विद्या, ये माँ सरस्वती के मंदिर से ही, उनके आशीर्वाद से ही आता है। तो इसलिए जरूरी है कि हम सरस्वती माँ के मंत्र से शुरू करें। ये मंत्र बहुत सुंदरता है। जस्ट इमेजिन कीजिए कि जिस प्रकार एक झील में, एक लेक के अंदर में एक वेव आती है और वेव के बाद में दूसरी वेव आती है, उसी अगर रूप से देखेंगे, उस प्रकार से ज्ञान की वाइब्रेशन जो चलती हैं, आप इस मंत्र में उसको अनुभव करेंगे। सरस्वती नमो नमः। विद्या, ज्ञान, सत्य, अर्थ एक वाइब्रेशन की तरह हमको इस वाइब्रेशन का एक हिस्सा बनना है। आज अत्यंत प्रसन्नता है कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलपिता कुल माता की सूक्ष्म उपस्थिति में उनका अनुभव हो रहा है। उनका जो आशीर्वाद था, उनका जो ज्ञान है, उसकी हम अनुभूति कर सकते हैं। न जाने इस हॉल के अंदर, इस मृत्युंजय हॉल के अंदर में क्या है। ऐसा लगता है कि ये गायत्री मंत्र, मृत्युंजय मंत्र, ये हरि का द्वार, इस स्थान के अंदर में एक अलग ही दिव्यता, भव्यता, पवित्रता और शुद्धता की अनुभूति होती है। मुझे बहुत खुशी है कि आज आपने कहा कि ये प्रथम ज्ञान कुंभ यहाँ है, 4 और हैं। ये जो कुंभ है, ये जो मंथन चिंतन, कभी ऐसा नहीं हुआ इस सृष्टि में कि कहीं मंथन चिंतन हुआ हो और उसमें से अमृत, उसके अंदर इंपैक्ट, इफेक्ट एंड रिजल्ट नहीं निकला हो। अवश्य ही जो आपने संवाद किया, जो आपने डेलिब्रेशन डिस्कशन किए, उसका जो निचोड़ है वो अवश्य ही हर भारतीय को उसका ज्ञान होना चाहिए। इसलिए ना केवल आपने इसमें पार्टिसिपेट किया है इस ज्ञान कुंभ में, लेकिन आप सबके सब वो ब्रांड एम्बेसडर हैं, वो सारथी हैं जो इस ज्ञान कुंभ के अंदर में जो डिडक्शंस निकले हैं, जो रिकमेंडेशन निकले हैं, जो सजेशन निकले हैं, जो आपकी रियलाइजेशन है, इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू गो एंड शेयर विद एवरीवन। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके प्रचार प्रसार का जो संकल्प है, जिम्मेवारी है, वो आपको लेना पड़ेगा। संस्कृत का मजा है कि ये सांसों का कृत है, ये सांसों का डांस है। ये जैसे शब्द बाहर निकलते हैं, उनका एक डांस, नृत्य, दिस इज व्हाट इज गॉट टू बी एंजॉयड। क्योंकि संस्कृत भाषा के अंदर में उच्चारण की जो शक्ति है वो अपने आप से अलग है। मंत्र है विद्या ददाति विनय विनया दिखाति पात्रतम। अर्थात विद्या न केवल ज्ञान प्रदान करती है, बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इंग्लिश में बल्क बोलते हैं ना, इसमें बल्कि भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बल्कि यह हमें ज्ञान और योग्यता की प्राप्ति भी कराती है। देवभूमि
उत्तराखंड सदियों से शिक्षा और अध्यात्म का केंद्र रहा है। भगवान वेद व्यास जी ने वेदों के ज्ञान को पवित्र बद्रीनाथ धाम से विस्तारित किया था। इस भूमि पर गुरु द्रोणाचार्य जी ने अपने शिष्यों को ज्ञान और कौशल की शिक्षा भी दी थी। ये जो उत्तराखंड है ना, देवभूमि, ये न जाने कितने हजारों सालों से विद्या के क्षेत्र में अपनी वाइब्रेशन और ज्ञान की उत्पत्ति जननी है। न जाने कितने ऋषि मुनि इस भूमि की पहाड़ियों, हरिद्वार, ऋषिकेश को जब तब ध्यान और साधना का केंद्र बनाया। अब आप जब इधर में आते हैं देवभूमि में, हरिद्वार में, शांति कुंज में, तो यू कैन फील द वाइब्रेशन। यहां आकर अपने आप वो दिव्यता, भव्यता, वो ज्ञान, वो अर्थ, वो सत्य अपने आप से आपकी आत्मा में उजागर होता है। इवन जो अंग्रेज लोग यहां आए थे, दे कुड फील कि उत्तराखंड की धरती में शिक्षा के प्रति एक अलग जियो ब्लेसिंग है, इस धरती में ब्लेसिंग है। इसीलिए उन्होंने नैनीताल, मसूरी, देहरादून इसको एजुकेशन का हब बनाया। और आज भी पूरे भारत के अंदर में अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो उत्तराखंड से बढ़कर और कोई जगह नहीं है। अगर आपको गहरा ज्ञान प्राप्त करना है तो संस्कृत देव यूनिवर्सिटी से बड़ा मंदिर कोई नहीं। वेद, पुराण, उपनिषदों में प्राचीन भारतीय ज्ञान, जिसका रेफरेंस आपने दिया, 5000 साल पुरानी सभ्यता की विरासत में निहित है। हमको अगर ब्रह्म का तत्व, ब्रह्म का ज्ञान उस ओर जाना है तो हमको वेद, पुराण और उपनिषदों की स्टडी करनी होगी, उसकी रिसर्च करनी पड़ेगी, उसका अनुसंधान करना पड़ेगा। यहां पूरा ज्ञान, विज्ञान समाया हुआ है। यू कैन फील, यू कैन स्मेल, उसकी अनुभूति आप कर सकते हैं। हमारे वेदों में तो पूरा ब्रह्मांड ही समाया हुआ है। कभी कभी ऐसा लगता है कि आपने अध्ययन करना है, आपने रिसर्च करना है, तो सिर्फ ओम शब्द का ही उच्चारण से आपकी पूरी रिसर्च सक्सेसफुल हो जाएगी। इतना गहरा है ब्रह्म का ज्ञान। भारत का जो नॉलेज सिस्टम है, गहरा नॉलेज सिस्टम है, अगर इसको समझना है तो आपको संस्कृत, वेद, पुराण, उपनिषदों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। कभी कभी लगता है कि संस्कृत बहुत मुश्किल है, लेकिन जब आप संस्कृत भाषा के अंदर आते हैं तो इतना मजा आता है कि ऐसा लगता है कि दुनिया की सबसे सिंपल लैंग्वेज संस्कृत ही है। संस्कृत में 8, 10, 12 शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनता है, और जैसे आप उच्चारण उसके मंत्र के अंदर से आता है तो यू रियली एंजॉय कि आपका आत्मा, आपका हृदय, आपका मस्तिष्क सब एक डांस की तरह, एक कला की तरह, एक नृत्य की तरह अंदर से एंजॉय करता है, क्योंकि जो ज्ञान है वो अंदर से ही आता है, आपके अंदर के ब्रह्मांड से ही आता है। जो अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई है, बहुत खुशी की बात है कि भारत ने शिक्षा के प्रति एक नया सोच पूरे भारत में, पूरे राष्ट्र में रखा है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। इसका उद्देश्य है भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति में बदलना। ये तीनों शब्द शिव जी के त्रिशूल की तरह हैं, वैश्विक, ज्ञान और महाशक्ति। यह शिक्षा नीति अलग है
क्योंकि यह पढ़ने के बजाय सीखने पर जोर देती है। पहली बार शिक्षा नीति की केंद्र, जो उसका केंद्र बिंदु है, वो राष्ट्रीयता का बोध है। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज ऑन राष्ट्रीयता। दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस। भारतीय ज्ञान परंपरा को अपने केंद्र में रखती है ये नई शिक्षा नीति। विज्ञान व तकनीकी दक्षता को भी मजबूत करने पर बल देती। कभी कभी ऐसा लगता है, वी गेट सो इम्प्रेस्ड, कंप्यूटर है, डिजिटाइजेशन है, इंटरनेट है, और आज के दिन में जो सबसे प्रभावित कर रही है, हर एक इंसान को प्रभावित कर रही है, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऐसा लगता है कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है कि 80% ऑफ द जॉब्स विल गो टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डिजिटल क्रांति के इस युग में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी संभावनाएं के द्वार खुल रहे हैं। शिक्षा ग्रहण करने वालों में संसाधनों में तेजी आई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो नया शिक्षा नीति है, इसके अंदर में आपके स्किल्स को उजागर करना, स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, और किस प्रकार से आपके बिजनेस, आपके पैशन, आपकी विरासत के साथ आपको जोड़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय ज्ञान प्रणाली की पुनः प्रतिष्ठा के लिए भारत को पुनः विश्व गुरु के पद का आसीन करने में गेम चेंजर साबित हो सकता है। आज इस क्षण, ये जो क्षण चल रहा है, ये जो मॉडर्नाइजेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, एम्पावरमेंट का क्षण चल रहा है, नए भारत के निर्माण के लिए बड़े संकल्प के साथ हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। ये संकल्प क्या है? ये हमारे सपने क्या है? ये संकल्प है विकसित भारत। ये संकल्प है आत्मनिर्भर भारत। ये संकल्प है विश्व गुरु भारत। ये शिव जी के त्रिशूल की भांति तीनों संकल्प तीन शूल की तरह हमें भारत को विकसित भारत बनाना है। इस चीज का आशीर्वाद दे रखे हैं। हमें भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, हमें भारत को विश्व गुरु बनाना है। ये हमको प्रभु का ये आदेश है हम सबको। देव संस्कृति विश्वविद्यालय एवं शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के समस्त पदाधिकारियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, प्रणाम और जय हिंद।